कि खान साहब कभी भी इस तरह का कंडम नहीं करते जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने किया। उन्होंने कहा जी हाँ जी हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि जो जख्मी हो चुके हैं, जिनकी लाशें नहीं दी जा रही, आप उनके घर पे जाएं, उनसे मिलें। वो मिलने नहीं दिया जा रहा, लोग उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको लाशें, उनकी डेड बॉडी नहीं दी जा रही, कि उनको कहा जा रहा है कि चुपके से दे, बताए ना, कुछ ना बताया जा। तो उन्होंने ये कहा कि हमें जाना पड़ेगा, हमारे खातिर वो निकले थे जिन्होंने अपने बच्चे खोए। ये था हलीमा खान का गुस्सा होना, भरम होना उनके ऊपर। आपने ये नहीं सुना जी। समीना ये भी तो हो रहा है ना कि जिनको डेड बॉडी करार दिया गया है और जिनकी गायबाने नमाज जनाजा हो गई, वो सब उठ करके आ जाते हैं। कल जा करके एक बंदा जा करके वहाँ उसके केपीके के चीफ मिनिस्टर से मिला, तो बहरहाल उन्होंने ये बोला बीबी हम कैसे उनको बता दें कि वो क्या नाम है मर गए हैं, जबकि वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं। आपने नहीं सुना? आप पूरा पढ़े आर्टिकल अंसार अब्बासी का। तो दोनों वकीलों ने उनकी हलीमा बाजी को झाड़ दिया कि आप कैसे हमसे कह रही हैं कि उनको आप डिक्लेयर कर दें कि वो मर गए हैं, जो कोर्ट में जाके अपीयर हो रहे हैं। आप पढ़े जबरदस्त आर्टिकल, फिर आपको पता चलेगा कि कितना झूठ बोला जा रहा है। एक तरफा जो है ना बयान सिर्फ नशर करने से नहीं होता। और दूसरी बात यह कि जैदी साहब इसको भी कंफर्म करें, आज एक इलेक्शन हुआ, चले इतना बड़ा पीटीआई के साथ जुल्म हो गया ना, आज शेखुपुरा में आज इलेक्शन हुआ, वहाँ क्या रिजल्ट आया? आप देखें वो जो रिजल्ट आया ना, हामिद खान, आप देखें एक बात सुने, ये हामिद खान से सवाल किया गया, उन्होंने कहा आप तो ये कह रहे हैं कि हजारों में जीते, मुझे तो लगा था करोड़ों में जीते। इनकी हुकूमत है, क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है मुस्लिम नून लीग किस तरह वोटों में हेर फेर करती है? क्या फेयर इलेक्शन हुए? आपने तो हजारों में बताया कि 5,000 ज्यादा ले लिए, मुझे तो लग रहा था आप कहते हैं कि 5 लाख ज्यादा ले लिए या 4 करोड़ ज्यादा ले लिए। आपने तो गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप देख नहीं रहे कितनी धांधली। वो एंकर चुप हो गया सवाल करने के बाद, उसने कहा आपने सवाल किया, वसीम बदामी ने पूछा था सवाल, ये मैंने सुना है पूरा प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं इलेक्शन, उसने फिर वो चुप हो गया। उसने कहा यानी कि आपने देखे, एक बात सुने, उसने कहा कि मेरे तो ये तो इन्होंने एक बात सुने, उन्होंने कहा हजारों में हुआ है, मैं तो समझ रहा था लाखों में होगा, मगर लाखों में नहीं हुआ, हो सकता था, ये भी हो सकता था, उसने ये कहा। आपने सुना नहीं याद? आपने अब आपने सुना नहीं ना, अब क्या किया जाए? तो ये आई है ना कि पीटीआई जितनी हमदर्दी लेना चाह रही है वो उसको मिल नहीं रही है, जो आज इलेक्शन में आपको नजर आ गया। तो इलेक्शन में देखे ना, आपको पता है ना कि उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम नहीं है भाई, इससे ज्यादा ले सकते थे, धांधली है, उनका दिल चाहे जितना दिल चाहे बॉक्स भर दे। आप ये देखे, उन्होंने दिल चाहे जितना दिल चाहे, उन्होंने कहा बॉक्स भर दे। आपने सुना नहीं, अब मैं क्या करूं आपका भाई, क्या इलाज करूं? वो तो शुक्र करेंगे मैं सब कुछ सुन के आती हूँ, इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, तो मुझे पता होता है ना। आप तो आके एकदम भट से डब्बा वो पॉइंट निकाला आपने, वो मुझे पता था कि भाई ये बात हुई, मगर मैंने मेंशन ही नहीं की, इसलिए कि उसकी मुझे लग रहा था कोई इतनी वैल्यू और अहमियत नहीं है कि मैं इसके आगे बात करूं, इसलिए कि उस पर बहुत बहस हो गई, सारे मीडिया पे उस पर बहस हो रही थी कि अब उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के हालात खराब है, उस पर बात की जाए। अभी जितने ये अपने लाशों की सियासत कर रहे हैं और जो हर मुर्दा जो है दूसरे दिन जिंदा होकर आ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि लोगों का जो है इलेक्शन से ये इंडिकेशन जरूर मिली है, थोड़ी बहुत मिली है कि लोग जो है ना इनकी बातों में नहीं आए। चले आप जैदी साहब को ले ले। आपने बीच में आके जैदी भाई से बोलना शुरू किया, आपकी टर्न भी नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि शायद यूट्यूब का चैनल नहीं आ रहा मेरा, इसलिए कि आप हमेशा आके यही बता रहे होते हैं कि आपका चैनल नहीं आ रहा, तो मैंने कहा शायद यही बात है कि नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं कि इन्होंने जो बॉल पास की है किसी और को, उसने क्या कहना? उसने भी तो यही कहना है। नहीं, बॉल पास नहीं की उन्होंने, वो जैदी भाई बात कर रहे थे, जैदी भाई के बीच में ही आए थे, मसला ये हुआ। और फिर इन्होंने बात शुरू की, मैं एक सेकंड की बात करूंगा, एक सवाल वो जैदी भाई से पूछने आए थे, उन्होंने पूरी गुफ्तगू कर ली मेरे साथ। जी शुरू हो जा, अच्छा है ना यार, पीटीआई का क्या रुक जाएगा ना। जी जैदी भाई बोले, क्या कह रहे थे आप कंटिन्यू करें, आप ही रुकना चाहिए ना। सही है साहब, आपको मैं लेती हूँ जैदी भाई की बात, अब रहे साहब जी। पहले आप उनको सुन लें, वो उनकी जो दिमाग में चल रही है उनकी सुन लें। चलें सही है, बोले आप कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं जी, इसको ले लें और उसको ले लें, ये खुद क्या बकवास करते हैं। शर्म नहीं आती यार इन लोगों को? किस तरीके से शर्म आई? तो देखिए ना, जब बात कराची के ताजिर तक आ जाए ना कि अब ताजिर संभालेंगे पाकिस्तान को, तो फिर तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारी असेंबली का काम क्या करे है? जब तुम लोग ताजिरों को बोलोगे भाई मुल्क को संभालो, मुल्क का कर्जा पेमेंट करो, और फिर उनसे भत्ता भी लोगे, तो फिर तुम कौन सी मुल्क चलाना चाहते हो? उस पाकिस्तान को चलाना चाहते हो जो कलमे पे बनाए? ताजिर चलाएंगे अब। ये हालत है कराची को बाहर के गुंडों से